राजस्थान में युवाओं के सपने बिखरेंगे नहीं, साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नकेल भी कसेगी। भजनलाल सरकार इस पर फोकस करते हुए काम कर रही है। सरकार के विजन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसको हाइब्रिड सीबीटी एग्जाम कहा जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। हाइब्रिड फॉर्मूले से नकलचियों पर कसेगी नकेल। नकलचियों, अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब परीक्षा में चीटिंग करना आसान नहीं होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस फॉर्मूले से एक ही परीक्षा हुई है, जो कि सफल भी रही है, लेकिन वर्ष 2025 की शुरुआत में लगभग 1 दर्जन परीक्षाओं को इस फॉर्मूले से करवाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस फॉर्मूले से चीटिंग की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज की माने तो सीबीटी में जो रिमोट एक्सेस होने के चांस थे, वो भी हाइब्रिड फॉर्मूले में नहीं बनेंगे। ओएमआर शीट का जो हमने एक इसमें डाला है, एडिशनल डिफरेंस किया है, वो इसी के चलते किया कि बाई चांस सब कुछ करने के बावजूद भी यदि कहीं पर कोई ऐसी लीकेज होती है, कहीं पर कोई रिमोट एक्सेस की वारदात करने के कोई प्रयास करता है, तो वो सफल ना हो। यानी कि अभ्यर्थी अपना प्रश्न स्क्रीन पर देखेगा, लेकिन उसका आंसर वो ओएमआर शीट पर करेगा, तो उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी यदि रिमोट एक्सेस होता भी है। तो मुझे उम्मीद है कि साइबर फ्रॉड के दौर में कंप्यूटर को यूं तो सेफ नहीं माना जा सकता, जिसको चयन बोर्ड ने भी समझा। ऐसे में इसका तोड़ हाइब्रिड सिस्टम में बोर्ड को दिखाई दिया। बोर्ड ने परीक्षा को ट्रांसपेरेंट कराने के लिए परीक्षा सेंटर को रिमोट एक्सेस से बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इससे पहले यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी परीक्षाएं सीबीटी से होती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ने इसको हाइब्रिड फॉर्मूले से तैयार किया है, जिसका फायदा ये है कि अब परीक्षा के लिए संडे का इंतजार नहीं करना होगा। करीबन 20 एग्जाम ऐसे करने वाले हैं जो कि सब सीबीटी और ओएमआर बेस्ड होंगे। जो कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम है 20, वो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करने वाले हैं, और उसके बाद में आने वाली परीक्षाओं को हम सीबीटी के माध्यम से करेंगे। और इससे एक और बड़ा फायदा हो रहा है। आमतौर पर जो ओएमआर बेस्ड यानी कि पेपर पेन के जो एग्जाम्स होते हैं, वो सिर्फ संडे को कर पाते हैं, इतवार के दिन, लेकिन आमतौर पे आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, बहुत सारे अलग अलग जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी हैं, वो संडे के दिन एग्जाम कराती हैं। तो उसकी वजह से संडे सारे बुक हो जाते हैं, और फिर परीक्षाओं की तिथि बहुत दिनों बाद देनी पड़ती है, महीना लग जाते हैं। सीबीटी के से ये फायदा है कि सीबीटी हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कराते हैं, और वो हम किसी दिन भी करा सकते हैं। पेपर लीक के चैलेंज को कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार चैलेंज किया। साथ ही प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने की तरफ कदम बढ़ाया है, ताकि समयबद्ध परीक्षा होने के साथ साथ युवाओं के हाथों में सपनों को साकार करने वाला ज्वाइनिंग लेटर भी हो। पेपर लीक की घटनाओं ने पिछली सरकार को वीक करने का काम किया, लेकिन सरकार बदली, उसके बाद में भजनलाल सरकार ने इस पर मुस्तैदी से काम किया है। उधर कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी एक नया फॉर्मूला इजाद किया है, सीबीटी फॉर्मूला, जिसके तहत नकल पर तो लगाम लगेगी, साथ साथ जो बेरोजगार युवा हैं वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।